जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जो मंत्र में। दोस्तों अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों देश दुनिया की और किसानों की, आंगनबाड़ी आशा बहनों और संविदा कर्मियों से संबंधित भारतीय किसी भी राज्य की कोई भी खबर होती है तो दोस्तों अगर कोई रिक्रूटमेंट आता है गवर्नमेंट का तो भी हम आपके लिए न्यूज़ सबसे पहले लेके आते हैं। तो दोस्तों जैसे को पता होगा, लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी का घोषणा पत्र का सबको इंतजार था, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी पार्टी है और सबको आस भी थी कि किन किन मुद्दों पे बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। तो बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। लगभग सभी को खुश करने की कोशिश की गई है। इसमें बहुत बड़ी कई घोषणाएं की गई है, किसानों, गरीबों और भी कई घोषणाएं हुई है। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। किसानों दुकानदारों को पेंशन, सभी किसानों को 6,000, बीजेपी संकल्प पत्र के बड़े वादे। देख सकते हो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र को संकल्पित भारत, सशक्त भारत नाम भी दिया है और 5 साल सरकार चलाने के बाद बीजेपी ने अब अगले 5 साल के लिए अपनी पार्टी को विजन देश के सामने रखा है और चुनावी विजन को पढ़कर देश के सामने रखा। ये बीजेपी का घोषणा पत्र की मुख्य बातें। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। संकल्प पत्र की घोषणा करते हुए राजनाथ सिंह ने बताया कि सुरक्षा नीति पर बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस है। हाल ही में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक इसका उदाहरण भी है। राम मंदिर। राजनाथ सिंह ने कहा राम मंदिर को लेकर हर तरह के प्रयास किए जाएंगे। मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन हमारा मानना है कि जल्द से जल्द सौहार्दपूर्ण माहौल में राम मंदिर का निर्माण हो। किसानों को पेंशन। बीजेपी को संकल्प पत्र में 60 साल के ऊपर की उम्र वाले छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन देने का फैसला किया है। हालांकि पेंशन स्कीम का फायदा सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों को ही दिया जाएगा। सभी किसानों को 6,000 रुपये सालाना। जैसे कि पता होगा, पहले 2 एकड़ जिस किसान की जमीन थी उसी को मिलता था, लेकिन अब इसमें घोषणा पत्र में ये घोषणा की गई है कि सभी किसानों को 6,000 रुपये सालाना मिलेगा। जिसके 2 हेक्टेयर थी उसको मिलता था, लेकिन अब सबके खाते में ये जाने वाली है राशि। छोटे दुकानदार को पेंशन देने की बात बोली गई और छोटे दुकानदार को शामिल करते हुए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का विस्तार किया जाएगा। यानी इस योजना के तहत अब छोटे दुकानदारों को भी पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। 2022 तक स्वच्छ गंगा सफाई को एक बार फिर बीजेपी ने अपनी मिशन रखा है और 2022 तक गंगा को स्वच्छ करने का लक्ष्य रखा गया। सैनिकों के लिए भी ये बहुत बड़ी घोषणा है। सैनिकों का कल्याण। सशस्त्र बलों में सैनिकों के रिटायरमेंट के 3 साल पहले उनकी पसंद के अनुसार उनके पुनर्वास की योजना शुरू की जाएगी। घुसपैठियोयों की समस्या का समाधान। पूर्वोत्तर के क्षेत्र में अवैध घुसपैठ रोकने के लिए प्रभावी प्रयत्न किए जाएंगे और इसके लिए सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी और इस दिशा में स्मार्ट फेंसिंग और पायलट प्रोजेक्ट असम में लागू किया गया था, जो सभी सीमाओं पर लागू किया जाएगा। धारा 370। धारा 35A जम्मू कश्मीर में गैर स्थायी निवासियों और महिलाओं के लिए खिलाफ है। यह धारा विकास में बाधा है और इसे खत्म करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। 3 तलाक। संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए भागीदारी बढ़ाने के साथ ही 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने का वादा भी इसमें घोषणा पत्र में किया गया है। दोस्तों ये थी मुख्य घोषणाएं जो घोषणा पत्र बीजेपी का जारी हुआ है। अभी चुनाव 11 तारीख से स्टार्ट है और उससे पहले बीजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया जिसमें ये मोटी मोटी घोषणाएं की है। तो आपके हिसाब से ये सही है, गलत है, या कौन सी घोषणाएं नहीं की ये करनी चाहिए थी? और बीजेपी को ये सबसे बड़ा स्टेप कौन सा स्टेप उठाना चाहिए? बेरोजगारों के लिए क्या करना चाहिए? किसानों के लिए क्या करना चाहिए? जो भी आपको कमेंट करना, प्लीज़ कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा जिससे सरकार को पता लग सके। तो जय हिंद, जय भारत।